आप सभी के लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिया गया है। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एमटीएस के जितने भी शिफ्ट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसी के आधार पर सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है। तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है। मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए स्टूडेंट पढ़ रहे हो, पुराने स्टूडेंट है तो उनके लिए तो सही है, जो नया स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे हर एक एग्ज़ाम का तैयारी किया जाता है, हर एक एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाया जाता है ताकि हर एक स्टूडेंट को किसी का भी परेशानी ना हो, एग्ज़ाम में सारे के सारे रिजल्ट हो और मेरिट लगे। इस अनुसार से कंटेंट तैयार किया जाता है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को लगाइए। हर एक टीचर का काम होता है उसे पढ़ाना, पर आप लोग कितना ग्रहण करते हो ये आप लोग पर निर्भर करता है। तो आप लोग पूरा ग्रहण करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी प्रकार से एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन लगाइए। अगर आप लोग नए स्टूडेंट हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द से जल्द 1 के सब्सक्राइबर पूरा होने वाला है और आप लोग को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। देखिए, पहला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले प्रिंस सर एंड शेयर सपोर्ट जरूर करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा किसकी रचना है? एशियन ड्रामा किसकी रचना है? जॉर्ज ऑरवेल के, या फिर होमर के, या फिर गुन्नार मिडल के, या फिर रीड के? तो एशियन ड्रामा किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुन्नार मिर्डल के। गुन्नार मिर्डल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन आप सभी को मैं करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन इसी प्रकार से आप सभी के हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन को लगाने की जरूर कोशिश कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ने की भी कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रत्येक दिन मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर आता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित होता है? 24 सितंबर को, 27 सितंबर को, 29 अगस्त को, या फिर 2 अक्टूबर को? तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब आयोजित होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। 29 अगस्त इज द राइट आंसर। अगला है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, अमेरिका की, या फिर पुर्तगाल की? तो FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के। अमेरिका के गुप्तचर संस्था FBI। नेक्स्ट है, समाचार पत्र ला रिपब्लिक कहाँ से प्रकाशित होता है? समाचार पत्र ला रिपब्लिका कहाँ से प्रकाशित होता है? लंदन से, रोम से, टोक्यो से, या फिर ढाका से? तो इसका राइट आंसर होगा, ला रिपब्लिक कहाँ से प्रकाशित होता है? ऑप्शन नंबर बी, रोम से। रोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमाएं को निर्धारण करता है? मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच की सीमाओं को निर्धारित करता है? फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी एवं ए या सी? तो इसका राइट आंसर होगा, मैगिनॉट रेखा किन दो देशों के बीच निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एवं सी, फ्रांस एवं जर्मनी के बीच का सीमा निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, पहले का क्या एग्जाम में था कि पहले जितना भी क्वेश्चन बनता था सारा का सारा मतलब ऊपर से ही क्वेश्चन उठा के डाल दिया जाता था, लेकिन अब एग्जामिनर जो है बहुत तेज शातिर हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन उठाता है सारा थ्योरी बेस उठाता है, जो भी अंदर गहराई से क्वेश्चन उठा रहा है। तो आप लोग ये नहीं समझिए कि कौन क्वेश्चन क्या मतलब ज़्यादा है या फिर कम है, आप सभी को गहराई से जरूर पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आगे क्वेश्चन है, इतिम नामक समाचार एजेंसी किस देश की है? इतिम नामक समाचार एजेंसी किस देश की है? अमेरिका की, इसराइल की, या फिर पुर्तगाल की, या फिर डेनमार्क की? तो इतिम नामक समाचार एजेंसी किस देश की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल इज द राइट आंसर। अगला है, इटली का सरकारी दस्तावेज निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? इटली के
सरकारी दस्तावेज निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ग्रीन बुक, येलो बुक, व्हाइट बुक या फिर ऑरेंज बुक? तो इटली के सरकारी दस्तावेज क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन बुक। ग्रीन बुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, उमा शंकर मिश्रा निम्नलिखित में से किसमें धुरंधर है? उमा शंकर मिश्रा निम्नलिखित में से किसमें धुरंधर है? सरोद में, सितार में, तबला में या फिर बांसुरी में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सितार में। सितार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? रूस, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर ताइवान? तो अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ये है, ये बी है, ये सी है, ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आर के लक्ष्मण नामक कार्टून किस समाचार पत्र से संबंधित है? आर के लक्ष्मण नामक कार्टून किस समाचार पत्र से संबंधित है? पायनियर, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, आर के लक्ष्मण नामक टूर्नामेंट किस समाचार पत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम्स ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। गार्डियन नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? गार्डियन नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? पेरिस से, कराची से या फिर लंदन से या फिर वाशिंगटन से? तो गार्डियन नामक प्रसिद्ध समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंदन से। अगला है, केजीबी किस देश की गुप्तचर संस्था है? केजीबी किस देश की गुप्तचर संस्था? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर रूस? तो केजीबी किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। रूस देश की गुप्तचर संस्था केजीबी है। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जनेवा, न्यूयॉर्क, वियना? तो WTO विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जनेवा। जनेवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नाग है एक क्या? बमवर्षक, मिसाइल, पनडुब्बी या फिर टैंक? तो नाग एक प्रकार का क्या है? मिसाइल है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए, ऑप्शन नंबर बी होगा, मिसाइल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, SLV किस देश का उपग्रह प्रमोचक है? SLV किस देश का उपग्रह है? अमेरिका का, रूस का, भारत का, यूरोपियन संघ का? तो SLV किस देश का उपग्रह है? अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्थापना कब हुई? 1965 में, 1967 में, 1969 में या फिर 1971 में? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1967 में। 1967 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? ITBP का स्थापना कब हुई? 1962, 1969, 1976 या फिर 1984? तो इंडो तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1962। 1962 इज द राइट आंसर। अगला है, कोर्स नामक शब्दावली किस खेल से प्रचलित है? कोर्स नामक शब्दावली किस खेल से प्रसिद्ध है? क्रिकेट से, टेनिस, गोल्फ या TT से? तो कोर्स नामक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ। गोल्फ इज द राइट आंसर। अगला है, टाइगर वुड्स किस खेल में धुरंधर थे? टाइगर वुड्स किस खेल में धुरंधर थे? पोलो में, गोल्फ में, स्केटिंग में या फिर AB में? तो टाइगर वुड्स किस खेल में धुरंधर थे?
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्फ में। अगला है, रक्त प्लाज्मा में ऋण आयन निम्नलिखित में से कौन होगा? रक्त प्लाज्मा में ऋण आयन निम्नलिखित में से कौन होगा? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन या फिर आयोडीन। तो रक्त प्लाज्मा में ऋण आयन निम्नलिखित में से कौन होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना निम्नलिखित में से कौन सक्रिय रूप से भाग लेता है? क्लोरोफिल की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी सक्रिय रूप से भाग लेता है? कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर पोटासियम। तो क्लोरोफिल की संरचना निम्नलिखित में से कौन सी संरचना रूप भाग लेती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत या पाकिस्तान या श्रीलंका या ए और सी को। तो पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं श्रीलंका को। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? अरब सागर, लाल सागर या फिर कैस्पियन सागर या फिर दक्षिण चीन सागर। तो विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण चीन सागर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 75। उपराष्ट्रपति है, राज्यसभा के पदेन सभापति होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 64। नेक्स्ट है, महान्यायवादी का अधिकतम कार्यकाल होता है। महान्यायवादी का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 55 वर्ष की आयु तक, 60 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक या फिर 70 वर्ष की आयु तक। तो महान्यायवादी का अधिकतम कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष की आयु तक। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, एनी बेसेंट, ओ एस ऑलकॉट या फिर जॉर्ज यूलो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले इज द राइट आंसर। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि 1 के सब्सक्राइबर होने वाला आप लोग का बहुत प्यार है, बहुत आभार है, इसलिए थोड़ा प्यार दिखाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 11 दिसंबर, 11 नवंबर या फिर 2 जून। तो अंतर्राष्ट्रीय अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंग्री स्टोन नामक चर्चित पुस्तक के रचयिता कौन है? इंग्री स्टोन्स, नीरद चंद्र चौधरी, प्रेमचंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर तहमीना दुर्रानी। तो इंग्री स्टोन नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, काला झंडा किसका प्रतीक है? काला झंडा किसका प्रतीक है? शांति का, विरोध का, खतरा का या फिर संकट का। तो काला झंडा किसका प्रतीक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विरोध का। विरोध इज द राइट आंसर। अगला है, द लेंज ऑफ मेरिट किस देश का विख्यात पुस्तक है? द लेंज ऑफ मेरिट किस देश का विख्यात पुस्तक है? फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड, डेनमार्क।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। द लेजेंड ऑफ मेरिट किस देश का विख्यात पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? जापान द्वारा, फ्रांस द्वारा, इंग्लैंड द्वारा या फिर अमेरिका द्वारा? तो नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसका राइट आंसर होगा स्वीडन द्वारा। किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन द्वारा। स्वीडन देश द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दीनबंधु के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे दीनबंधु के रूप में जाना जाता है? टी प्रकाशम, शेख मुजीबुर रहमान या फिर CS एंड्रयूज या पुरुषोत्तम दास टंडन? तो किस देश को दीनबंधु के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CF एंड्रयूज। CF एंड्रयूज इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, अभय घाट निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? अभय घाट निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, लाल बहादुर शास्त्री या फिर राजीव गांधी? तो ये क्वेश्चन आप सभी को टेस्ट के रूप में मैं दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, देने का कोशिश करता हूँ। अभय घाट निम्नलिखित में से किसका समाधि स्थल है? जरूर कमेंट में बताइएगा। और साथ ही अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी का प्यार सपोर्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि 1 के सब्सक्राइब होने वाला है जल्द से जल्द। इससे 1 के सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल आवर स्टूडेंट्स। जय हिंद।